रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के खिलाफ 19 पैसे गिरकर 85.3 पर पहुंच गया। सोमवार को ट्रेड वॉर के डर से सेंसेक्स 2,226 अंकों की गिरावट के साथ 10 महीने में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की। स्टॉक मार्केट क्रैश से 14 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति कम हुई। बीएसई सेंसेक्स 2.97% गिरकर 37.9 पर आ गया। जयशंकर और मार्को रूबियो ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा की और इसे जल्दी पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यूरोपीय आयोग ने अमेरिका को सभी औद्योगिक वस्तुओं पर 0% शुल्क हटाने का प्रस्ताव दिया है। ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट आई जब ट्रंप ने चीन पर 50% टैक्स लगाने की धमकी दी। लेखक संगीत शिवन की आखिरी फिल्म कपकपी 23 मई को रिलीज होगी। आरबीआई इस हफ्ते घरेलू महंगाई में कमी के चलते 25 BP दर कट करने का अनुमान है। जियो ने मुफ्त 90 दिन का जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। एफएम निर्मला सीतारमण 8 से 13 अप्रैल तक यूके और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगी। बेंगलुरु के सरकार स्कूल में शिक्षकों ने बच्चों से शौचालय साफ करवाने की शिकायत की है, जबकि शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी थी। इंडिगो फ्लाइट ने छत्रपति संभाजीनगर में आपात लैंडिंग की जब एक 29 वर्षीय महिला विमान में मर गई। दीपिका पादुकोण शाहरुख खान की फिल्म किंग में सुहाना खान की मां का रोल निभाएंगी। सीआईडी में शिवाजी साटम का किरदार एसीपी प्रद्युम्न बदलकर पार्थ समाधान लाया गया है। ताहिरा कश्यप का ब्रेस्ट कैंसर 7 साल बाद वापस आ गया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये बढ़ाकर क्रमशः 13 और 10 रुपये प्रति लीटर कर दी है। एलपीजी का दाम RS50 बढ़कर RS 833 हो गया है, ये ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बताया। मां बनने वाली कियारा आडवाणी इस साल मेट गाला में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। हैदराबाद में एक आदमी को अपने लाइव इन पार्टनर को मारने के लिए जीवन की सजा मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में मानद नागरिक बनाए जाने के लिए सिटी की प्रदान की गई। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर पीएम मोदी ने स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व पर जोर दिया और सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश की बात की। मध्य प्रदेश के दमोह में एक मिशनरी अस्पताल के फेक कार्डियोलॉजिस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 7 मौतें हुई हैं। तिरुचि और पुडुकोट्टई के सरकारी अस्पतालों ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। 2025 में अमेरिका को भारतीय निर्यात 6.8% गिरेगा, जो USD 5.76 बिलियन होगा, GTRI रिपोर्ट। अडानी का कोलंबो वेस्ट टर्मिनल संचालन शुरू, भारत श्रीलंका नौवहन साझेदारी में महत्वपूर्ण उपलब्धि। प्रधानमंत्री 9 अप्रैल को न्यू दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस में भाग लेंगे, जिसमें 108 देशों के लोग शांति और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए भाग लेंगे। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी निर्माताओं को अमेरिका के आयात शुल्क बढ़ने की ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन असर आगे कैसे होगा, यह देखना होगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत में प्रत्यर्पण के लिए आखिरी कानूनी अपील खारिज कर दी। आरसीबी ने 10 साल बाद एमआई को 12 रन से हराकर वानखेड़े में जीत हासिल की। राहुल गांधी आज बिहार के बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल होंगे। टाटा पावर को मुंबई में 100 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रोजेक्ट लगाने की मंजूरी मिली। गूगल ने भारतीय स्टार्टअप्स के लिए AI फोकस्ड एप्स एक्सीलरेटर प्रोग्राम में 20 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने की घोषणा की है। हैरी ब्रूक को इंग्लैंड की पुरुष सफेद गेंद वाली टीमों का नया कप्तान नियुक्त किया गया।
दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम पीएम मोदी के निमंत्रण पर कल भारत आएंगे। आत्मनिर्भर भारत रक्षा मंत्रालय ने BEL के साथ Mi-70V5 हेलीकॉप्टर के लिए 2,305 करोड़ रुपए का ठेका साइन किया। मीरठ हत्या मामले में मुस्कान, जिसने अपने प्रेमी की मदद से पति की हत्या की, जेल में गर्भवती पाई गई। मिशन इम्पॉसिबल 8 के ट्रेलर में टॉम क्रूज WWI प्लेन से लटके नजर आए, जो अपने स्टंट के बीच बेहोश हो गए। जयपुर से मुंबई जा रही इंडिगो फ्लाइट को बम धमकी के कारण आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। सऊदी अरब ने भारत और 13 अन्य देशों के लिए कुछ वीजा जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रंप ने कहा कि तेल की कीमतें कम हैं और कोई महंगाई नहीं है, लेकिन उनके व्यापार टैरिफ्स के कारण एशिया और यूरोप के शेयर बाजारों में गिरावट आई। लेंडर्स ने पीएम मुद्रा योजना के तरुण प्लस श्रेणी में 25,000 लाभार्थियों को जोड़ा, जहां उधारकर्ताओं को 20 लाख रुपए तक का आड़ मिला। सर्बानंद सोनोवाल ने कोचिन शिपयार्ड में जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए नई मशीनरी का उद्घाटन किया।